स्वागत है स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए ब्लॉक ऑफ मास 5 kg रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। देखो यह एक तरह का हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस पर एक 5 kg का ब्लॉक है जो रेस्ट पे है। इस कनेक्टेड बाय कॉर्ड, एक रस्सी से इस तरह से जोड़ दिया गया जो एक पुली से पास होता हुआ नीचे जा करके एक दूसरे ब्लॉक से जुड़ा हुआ है जिसका मास 5 kg, इसका भी मास 5 kg है। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस इज 0.5। यहाँ पर फ्रिक्शन लेना है और जो कॉफिशिएंट है उसका वैल्यू लेना है 0.5। वो कॉफिशिएंट है काइनेटिक फ्रिक्शन का। टेंशन इन द कॉर्ड इज, टेंशन कितना होगा इस रस्सी में लगने वाला वो हमें यहाँ पे निकाल के बताना है। देखो अगर तुम बात करो तो सबसे पहले यहाँ पर इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसका वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। उसके अलावा नॉर्मल फोर्स भी लगेगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड ऐसे रहेगा। यहाँ पर रस्सी में एक टेंशन रहेगा। ठीक है, रस्सी में टेंशन फोर्स होता है, खिंचाव का फोर्स होता है ना। तो ये रस्सी में खिंचाव का फोर्स ऐसे लगेगा और इस रस्सी में खिंचाव का फोर्स ऐसे लगेगा। अब फ्रिक्शन जो है वो रोकना चाहेगा, पीछे की तरफ लग करके फ्रिक्शन चाहेगा कि इस सिस्टम को आगे ना जाने दे। तो ये फ्रिक्शन कुछ ऐसे लगेगा और ये जो फ्रिक्शन होगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका वैल्यू टी, इसका वैल्यू टी, इसका वेट क्या हो जाएगा 5 × जी, मतलब mg 50 हो जाएगा इसका वेट। और इसका वेट क्या हो जाएगा 5 × जी, मतलब 50 हो जाएगा इसका वेट। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल, और पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। तो इतना सारा फोर्स है जो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा डायरेक्शन के साथ, कौन सा फोर्स किस तरफ लग रहा है। इसके अलावा आपको ये दिखाना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन जो होने वाला है वो किधर होने वाला है। तो देखो इस ये नीचे ग्रेविटी की वजह से जाना चाहेगा तो ये खींच करके इसको भी आगे अपने साथ इस तरह से ले जाएगा। तो यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन आगे और इसका एक्सेलरेशन नीचे। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने जितने भी फोर्स थे उनको डायरेक्शन के साथ और एक्सेलरेशन के साथ सब कुछ यहाँ पे दिखा दिया है। अब फाइनली हम लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। पहले इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए जब इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर इस वाले ब्लॉक के लिए, तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगा नीचे का फोर्स 50 माइनस ऊपर का फोर्स टी, ये हो गया नेट फोर्स, इक्वल टू मास एम इंटू एक्सीलरेशन ए। ये पहला इक्वेशन हमने लिख दिया। सेम उस तरह से अगर हम लोग देखें तो फिर से इस ब्लॉक का भी इक्वेशन हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इस ब्लॉक का इक्वेशन हो जाएगा टी माइनस एफ। टी माइनस एफ क्यों, क्योंकि टी आगे लग रहा है, एफ पीछे लग रहा है, एक्सेलरेशन आगे की तरफ है तो ये ज्यादा है और ये कम है। तो नेट फोर्स अगर लिखना है तो टी माइनस एफ लिखेंगे, इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये दो इक्वेशन हमारे पास बन चुका है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कर देते हैं ऐड। तो जब हम इन दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे तो ये माइनस टी और प्लस टी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 50 माइनस एफ इक्वल्स टू 5, और 5 कितना हो गया 10 ए। तो फ्रिक्शन जो है यहाँ पर, फ्रिक्शन यहाँ पर हो जाएगा म्यू एन के बराबर, क्योंकि यही हम लोग पढ़े थे, फ्रिक्शन का वैल्यू होता है म्यू एन। और एन यहाँ पर आपका देखेंगे अगर तो एन जो है वो एम जी इसके वेट के इक्वल है, ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस्ड है। तो एन की जगह पे आप 50 लिख सकते हैं, वो एम जी के बराबर है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू हो गया 0.5 और एम जी जो उसका वेट है वो 50 है, तो ये आ जाएगा 25। तो यहाँ पे हो जाएगा फ्रिक्शन का वैल्यू 25 न्यूटन। तो यहाँ पे रख दीजिए, सो 50 माइनस 25 इक्वल्स टू 10 ए। 50 माइनस 25 क्या होगा, 25 बचेगा। तो ए इक्वल टू आ जाएगा 25/10। 25/10, जिसका मतलब हो गया 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन हो चुका है। अब फाइनली हमें टेंशन निकालना है तो पुट कर देंगे, पुट एक्सेलरेशन इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन 2। 2 नंबर इक्वेशन में क्या करना है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो रख देना है। तो टी माइनस फ्रिक्शन कितना है 25 इक्वल टू 5 इंटू 2.5। तो टी इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 2.5, क्या होगा 25 इंटू 5 125, तो 12.5 प्लस 25। ठीक है, तो यहाँ पे आप जब इसको ऐड करेंगे तो टी इक्वल टू आ जाएगा
पाँच दो सात, दो एक तीन, 37.5 न्यूटन। अब ध्यान से देखना कि यहाँ पर जी का वैल्यू लेने बोला था 9.8, और हम लोग जी का वैल्यू लेके चले थे 10, तभी तो वेट को 50 लिख दिए थे यहाँ पे। mg में जी का वैल्यू 9.8 लेने बोला था। तो हमारा आंसर एग्जैक्ट तो नहीं बल्कि अप्रोक्स आएगा, 36 के अप्रोक्स कौन है, 37। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी आप इसमें मार्क कर देना। अगर आपको एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो जहां जहां पे जी का वैल्यू लिए थे हम, वहां वहां पे आपको 9.8 पुट करना पड़ेगा, थोड़ा ज्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा, बट ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि ऑप्शंस दूर दूर हैं तो चलेगा। सो आई होप दैट दिस क्लियर योर डाउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।